तो अगला टॉपिक है हमारा यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम के लिए। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आपको लेकर के बात करें। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो शाक्य गणतंत्र राजधानी थी कपिलवस्तु के प्रधान थे। कहाँ के? कपिलवस्तु के प्रधान थे। ठीक है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन। सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। सिद्धार्थ का जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल में, यानी कि शाक्य क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। और स्थान कपिलवस्तु के निकट। कहाँ? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। इसमें लुम्बिनी कहाँ है वर्तमान? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, सिद्धार्थ की माता का नाम क्या था? माया देवी। कोलिय गणराज्य की कन्या थी। कहाँ? ये माया देवी थी, ये क्या थी? कोलिय गणराज्य की कन्या थी। ठीक है, सिद्धार्थ का लालन पोलन, यानी कि जो सिद्धार्थ को जो लालन पोषण किया था वो किसने किया था? इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने। तो सिद्धार्थ की सौतेली माँ कौन थी? प्रजापति गौतमी। इन्होंने इनका लालन पालन किया था। ठीक है, सिद्धार्थ का जो विवाह हुआ था, सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ था। 16 वर्ष की आयु में किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ। यशोधरा से इनको एक पुत्र हुआ, यानी कि इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। सिद्धार्थ के पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, इनका विवाह कब हुआ था? 16 वर्ष की अवस्था में। किससे? यशोधरा से। और सिद्धार्थ का एक पुत्र हुआ, उसका नाम क्या था? राहुल। ठीक है, अगला, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले, यानी कि सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु में घूमने के लिए गए तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। यानी कि उन्होंने 4 दृश्यों को देखा जब वो कपिलवस्तु की सैर पर गए। क्या देखा उन्होंने? बूढ़ा व्यक्ति, यानी कि पहले देखा उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा देखा उन्होंने एक बीमार व्यक्ति, तीसरा देखा उन्होंने शव, चौथा देखा उन्होंने एक सन्यासी। ठीक है, अब उन्होंने ये सब देखकर, यानी कि सिद्धार्थ ने ये सब देखकर सांस्कारिक समस्याओं से व्यतीत होकर, यानी कि उनसे व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में क्या कर दिया? गृह त्याग। यानी कि उन्होंने गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। ठीक है, अब गृह त्यागने को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। ठीक है, कहा गया। ठीक है, गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम में, यानी कि सिद्धार्थ ने जब गृह त्याग दिया उसके बाद आलार कलाम में से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम से क्या कहा उन्होंने? सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इस प्रकार आलार कलाम कौन थे? सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। कौन? आलार कलाम कौन थे? सिद्धार्थ के प्रथम गुरु। ठीक है, आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर स्थित रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा प्राप्त की। अब आलार कलाम के बाद क्या करा? सिद्धार्थ ने रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, उसके बाद रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा प्राप्त की। उरेवला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा, यानी कि कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा तथा एरस्सागी नामक 5 साधक मिले। ठीक है, कठिन तपस्या के बाद बैसाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ जो थे, इन्हें जो बैसाख
पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में, यानी कि 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया और 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान को प्राप्ति हुई, जिसे कहते हैं निर्वाण। ठीक है, तो कब हुई थी? बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ज्ञान निर्वाण के बाद, यानी कि जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, यानी कि ज्ञान को निर्वाण कहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा जाने लगा? बुद्ध। सिद्धार्थ को बुद्ध कहा जाने लगा। जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उस स्थान को क्या कहा गया? बोध गया। जहाँ पे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस स्थान को कहा गया बोध गया। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, यानी कि गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ ऋषि पंतनम में दिया। सारनाथ जिसे बोलते हैं ऋषि पंतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों का धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यानी कि इस सारनाथ को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध ने अपने उपदेश, यानी कि बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए हैं वो काय में दिए हैं? पाली भाषा में। काय में दिए हैं? पाली भाषा में। ठीक है, बुद्ध ने अपने उपदेश काय में दिए? पाली भाषा में। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। सबसे ज़्यादा कहाँ दिए उपदेश? श्रावस्ती में, जो कौशल की राजधानी थी। ठीक है, बुद्ध के उपदेशों का संबंध आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से था, यानी कि बुद्ध के जो उपदेश थे उनका संबंध जो था आचरण, शुद्धता एवं पवित्रता से था। ठीक है, वत्सराज उदयन के शासनकाल में, यानी कि वत्सराज उदयन के शासनकाल में महात्मा बुद्ध कौसंबी आए। यानी कि महात्मा बुद्ध कौसंबी कब आए? वत्सराज उदयन के शासनकाल में। ठीक है, बुद्ध को भ्राता देवदत्त पहले उनका अनुगत बना, यानी कि बुद्ध का भ्राता देवदत्त पहले, उनका जो भाई था भ्राता देवदत्त पहले उनका अनुगत बना, फिर उनका विरोधी बन गया। यानी कि पहले तो उनका, फिर उनका विरोधी बन गया। ठीक है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। बौद्ध धर्म में कौन कौन से रत्न हैं? 3, बुद्ध, धम्म एवं संघ। ठीक है, बौद्ध धर्म में 3 रत्न, बुद्ध, धम्म एवं संघ। ठीक है, गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए, गौतम बुद्ध ने निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए 10 शीलों को जीवन का आधार बनाया। 10 शीलों को जीवन का आधार बनाया। इनमें से 5 शील का अनुपालन सामान्य बौद्ध अनुयायियों के लिए स्वीकार करना अनिवार्य था। यानी कि 5 शील का जो था उन्हें अनुपालन स्वीकार करना अनिवार्य था। ठीक है, अगला, महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। यानी कि महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोधक, चौथा दुख निरोध। ठीक है, तो ये महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया था। कौन कौन सा? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध। ठीक है, गामनी प्रतिपदा चौथे आर्य सत्य के अंतर्गत ही अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा दी गई है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग, अष्टमिक मार्ग जो है आपका वो क्या है? सम्य दृष्टि, सम्य संकल्प, सम्य वाक, सम्य कर्मांत, सम्य आजीविका, सम्य व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है, अष्टांगिक जो मार्ग है
उसमें ये उल्लेख किया गया है। ठीक है। महात्मा बुद्ध से संबंधित 8 पवित्र स्थल, यानी कि महात्मा बुद्ध से जो संबंधित हैं वो पवित्र 8 स्थल कौन से हैं आपके? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, वैशाली, राजगृह और सनकस्य है। ठीक है। ये क्या है? पवित्र स्थल है महात्मा बुद्ध से संबंधित। ठीक है। अल्पवयस्क 15 वर्ष से कम, यानी कि अल्पवयस्क 15 वर्ष से कम, चोर, ऋणी, राजा के सेवक, दास तथा रोगी व्यक्ति का बौद्ध संघ में प्रवेश प्रतिबंध था। यानी कि चोर नहीं आ सकता, ऋण नहीं आ सकता, राजा के सेवक नहीं आ सकते, दास तथा रोगी व्यक्ति का बौद्ध संघ में प्रवेश प्रतिबंधित था। ठीक है। 15 वर्ष से कम। ठीक है। गौतम बुद्ध ने शिष्य आनंद व गौतमी के कहने पर, यानी कि गौतम बुद्ध ने शिष्य आनंद एवं गौतमी के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में सम्मिलित किया। ठीक है। पहले, इससे पहले महिलाओं को संघ में आने की अनुमति नहीं थी। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने जाति प्रथा, यानी कि महात्मा बुद्ध ने जाति प्रथा, पशु बलि जैसे यज्ञ कर्मकांड का विरोध किया। यानी कि उन्होंने जाति प्रथा, पशु बलि और यज्ञ कर्मकांड का विरोध किया। ठीक है। सारनाथ स्थित भूमि स्पर्श मुद्रा की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। यानी कि सारनाथ में जो उनकी मूर्ति है भूमि स्पर्श मुद्रा में, ठीक है, वो गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है। मल बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में, मल बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था। यानी कि मल बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था। ठीक है। महात्मा बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। यानी कि एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर किसे जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को। ठीक है। लाइट ऑफ एशिया के लेखक एडविन अर्नल्ड, यह पुस्तक गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है। यानी कि जो लाइट ऑफ एशिया पुस्तक है, लेखक हैं एडविन अर्नल्ड, तो ये काय पर है? गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है। यह लंदन में 1879 में ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य, यानी कि महात्मा बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे वो कौन थे? उपाली, आनंद और जीवक। ठीक है। ये क्या थे? महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। ठीक है। अब गौतम बुद्ध द्वारा धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति, यानी कि गौतम बुद्ध द्वारा धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र। कौन था? सुभद्र। ठीक है। आगे, बौद्ध दर्शन में क्षणिक वादक को स्वीकार किया गया है। बौद्ध दर्शन में क्षणिक वादक को स्वीकार किया गया है। ठीक है। गौतम बुद्ध ने मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया। यानी कि गौतम बुद्ध ने मानव की प्रतिष्ठा पर क्या दिया? बल दिया। ठीक है। अब बात करेंगे गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक चिन्ह। ठीक है। घटना और प्रतीक चिन्ह। जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल व सांड। गृह त्याग का घोड़ा। ज्ञान का पीपल वृक्ष। निर्वाण का पद चिन्ह। मृत्यु का स्तूप। ठीक है। ये उसके जीवन से संबंधित थे गौतम बुद्ध के। ठीक है। अब बात करें बौद्ध संगीतिया के बारे में। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? आपकी राजगृह में, और ये आपकी 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन थे इसके? महाकश्यप। ठीक है। और शासक अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। ठीक है। उपलब्धि सुत्पिटक और विनयपिटका का संकलन। ठीक है।
द्वितीय संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में 383 ईसा पूर्व। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? शुभकर्मी। ठीक है, शुभकर्मी। शासक कालाशोक शिशुनाग वंश। ठीक है। बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन कब हुआ था? द्वितीय संगीति में। ठीक है। थेरवाद तथा महासम्यक। तृतीय संगीति कहाँ हुई थी आपकी? पाटलिपुत्र में 251 ईस्वी पूर्व। और इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? मांगलिक। ठीक है। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के। अशोक किस वंश से शासक था? मौर्य वंश का। अभिधम्म-पिटक का संकलन, यानी कि क्या हुआ था? अभिधम्म-पिटक का संकलन। ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कुंडलवन। ये कहाँ है आपका? कश्मीर। और ये कब हुई थी? ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। और इसके अध्यक्ष वसुमित्र। ठीक है। और किसका शासन था? कनिष्क का। और ये कनिष्क कौन से वंश के थे? कुषाण वंश के। ठीक है। बौद्ध धर्म का विभाजन, यानी कि चतुर्थ संगति जो हुई थी उसमें बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन, महायान एवं हीनयान। ठीक है। तो ये प्रमुख संगीतियाँ थी। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म में आत्मा का परिकल्पना है, परंतु बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म तथा कर्म में विश्वास करता है। यानी कि बौद्ध धर्म की जो आत्मा की परिकल्पना नहीं है, यानी कि आत्मा का उनका कोई उद्देश्य नहीं है, परंतु बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म यानी कि दोबारा जन्म का तथा कर्म का विश्वास करते हैं। ठीक है, ये मानते हैं। 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में, जिसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण। मृत्यु को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। ठीक है। बात करें बौद्ध साहित्य की। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक बौद्ध धार्मिक साहित्य है, यानी कि बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक बौद्ध धार्मिक साहित्य है। इसमें पिटकों की संख्या 3 है, जो पाली भाषा में है। ठीक है। त्रिपिटक काल में लिखी गई है, पाली भाषा में रचित है। ठीक है। पिटक 3 निकायों में विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक में विभाजित थे। ठीक है। अब विनय पिटक, इसके लेखक उपाली, यानी कि विनय पिटक जो बौद्ध साहित्य है, इसके लेखक उपाली। इसमें संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संकलन है। ठीक है। विनय पिटक में क्या है? जो इसमें संघ में जो रहते बौद्ध भिक्षु, उनके लिए नियमों का संकलन किया गया है। अगला है आपका सुत्त पिटक। इसकी रचयिता आनंद थे। सुत्त पिटक के रचयिता आनंद थे। ठीक है। इसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। काय में? सुत्त पिटक में क्या है? गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के जन्म स्थान तथा पूर्व जन्म की प्रेरणादायक कहानियाँ का संग्रह है। काय में? सुत्त पिटक में। ठीक है। आगे आता है आपका अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में क्या है आपका? इसकी रचना तृतीय बौद्ध संगीति के समय हुई थी। इसकी रचना मोगली पुत्तिमस्य ने की थी। ठीक है। बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों से सर्वाधिक संबंधित इस पिटक में 7 ग्रंथ शामिल हैं। ठीक है, 7 ग्रंथ शामिल हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें ललित विस्तार, गौतम बुद्ध की पूर्ण जीवनी, दीपवंश, महावंश तथा कुलवंश श्रीलंका में रचित पुस्तकें हैं। ठीक है। ये पुस्तकें हैं कौन कौन सी? गौतम बुद्ध की पूर्ण जीवनी, दीपवंश, महावंश तथा कुलवंश श्रीलंका में रचित पुस्तकें हैं। ठीक है। महायान उत्कृष्ट मार्ग के अनुयायी भगवान बुद्ध को एक देवता का स्थान देकर मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। भारत में सर्वप्रथम मूर्ति पूजा का प्रारंभ करते थे, यानी कि भारत में सर्वप्रथम मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ हुआ है वो महायान
में ही हुआ। ठीक है, भगवान बुद्ध के अनुयायी देवता का स्थान देकर मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम मूर्ति पूजा का प्रारंभ जब ही हुआ था। ठीक है, हीनयान निम्न मार्ग मत के अनुयायी रूढ़िवादी थे। यानी कि हीनयान जो निम्न मार्ग था, मत के अनुयायी क्या थे? रूढ़िवादी थे। ठीक है, थोरी गाथा एक बौद्ध साहित्य है। थोरी गाथा क्या है? एक बौद्ध साहित्य है। इस बौद्ध साहित्य में 32 बौद्ध कवित्रियों की कविताएं संकलित हैं। ठीक है, थोरी गाथा एक बौद्ध साहित्य है। इस बौद्ध साहित्य में 32 बौद्ध कवित्रियों की कविताएं शामिल हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के स्थापत्य कला में योगदान, यानी कि बौद्ध धर्म का स्थापत्य कला में योगदान क्या रहा है उसके बारे में बात कर लें। स्थापत्य कला में बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, स्तूप, अब बात करें स्तूप की, तो स्तूप अर्ध गुंबदकार भवन थे। स्तूप क्या थे? अर्ध गुंबदकार भवन थे, जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित अवशेष जैसे अस्थियों की पूजा की जाती थी। ठीक है, इसमें गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित अवशेष जैसे अस्थियों की पूजा की जाती थी। काय में? स्तूप में। स्तूप क्या थे? अर्ध गुंबदकार भवन। ठीक है, सांची का स्तूप और भरूच का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी कि सांची का स्तूप और भरूच का स्तूप कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रसिद्ध स्तूप है। इसकी स्थापना मौर्य शासक, यानी कि सांची का स्तूप मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। सांची स्तूप का महात्मा बुद्ध की किसी घटना से संबंध नहीं है। यानी कि सांची का जो स्तूप है इसका महात्मा बुद्ध की घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, सांची और भरूच के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्तूप की सर्वाधिक बड़ी सघनता है। यानी कि मध्य प्रदेश में स्तूप जो हैं सबसे ज़्यादा है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंचा स्तूप राजगीर बिहार में है। यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा जो स्तूप है वो कहाँ है आपका? राजगीर बिहार में। विश्व शांति स्तूप भी इसे कहते हैं। ठीक है, प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, हड्डियाँ, दांत या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर रखे रहते हैं। इस धातु को क्या कहते हैं? मंजूषा। ठीक है, अशोक के शासनकाल में महास्तूप का निर्माण ईंटों की सहायता से हुआ। यानी कि अशोक के शासनकाल में महास्तूप का निर्माण कैसे हुआ? ईंटों की सहायता से। ठीक है, जिसके चारों ओर काष्ठ की वेदिका बनी है। ठीक है, अशोक के शासनकाल में महास्तूप का निर्माण ईंटों की सहायता से हुआ, जिसके चारों ओर काष्ठ की वेदिका बनी थी। ठीक है, बिहार, अब बात करें बिहार, तो इसमें बिहार होते थे। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहते? बिहार किसे कहते थे? बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को, यानी कि बौद्ध जो भिक्षु थे उनका जो निवास स्थान था उसे क्या कहते थे? बिहार। चट्टानों को काटकर इनका निर्माण किया जाता था। यानी कि जो बिहार बनते थे चट्टानों को काटकर, जैसे अजंता तथा एलोरा की गुफाएं इनका उदाहरण है। ठीक है, चैतन्य स्तंभकार भवन, चैत्य स्तंभकार भवन थे जहाँ बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे। ठीक है, बौद्ध भिक्षु क्या करते थे? वहाँ पूजा करते थे। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, विश्व का जो सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है वो कहाँ है? बोरोबुदुर इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, तो ये आज का हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित चैप्टर था, ये पूरा हुआ। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पर। जब तक के लिए धन्यवाद।